नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम गिनती का अभ्यास करने जा रहे हैं। यहाँ गिनती 51 से 100 तक दे रखी है, जिनका हम अब उच्चारण करेंगे। बच्चों, व्यावहारिक जीवन में हमें रुपए पैसों की गिनती करनी पड़ती है, इसलिए हमें गिनती की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस पाठ में 51 से 100 तक के अंकों के उच्चारण और लेखन की जानकारी दी गई है। आओ बच्चों, अब हम इसका उच्चारण करेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। इस तरह हमने गिनती का उच्चारण किया। प्यारे बच्चों, अब हम पुनरावर्तन 1 करेंगे। पुनरावर्तन 1 में जो दे रखा है, इनका अभ्यास हमने पहले कर लिया है। यहाँ पर प्रश्न 1 खाली जगह भरो, वहाँ पर कोष्टक में दे रखे हैं, यहाँ से हमें भरने हैं। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये हमने आगे सब पाठ पढ़ लिए हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। च, श, त, भ। जैसे बच्चों, च से चमेली, चक्की, चतुर, चंपा, चंद्रमा। तो हम इनका वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। च से चमेली, चमेली का फूल खुशबूदार होता है। अब प्रश्न 4 समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखने हैं, जैसे सामाजिक, पारिवारिक, भलाई बुराई, मानवता दानवता, घबराहट खड़खड़ाहट। प्रश्न 5 गिनती को शब्दों और अंकों में लिखनी है। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों की विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे स्वच्छ, अस्वच्छ, देश विदेश, प्रिय अप्रिय, अधिक कम। स्वच्छ, अस्वच्छ। तो हम वाक्य बनाएंगे, यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे सूर्य, रवि, जमीन, भूमि, प्राण, जान, सहसा, अचानक। तो हम वाक्य बनाएंगे, सूर्य, रवि। दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। प्रश्न 8 नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। बच्चों, यहाँ चित्र दे रखा है, इस चित्र को देखकर हमें 8-10 वाक्य लिखने हैं। जैसे इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष हैं। नदी में 3 बतखें तैर रही है। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए हैं। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है। एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है। दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। नारियल के 2 बड़े बड़े पेड़ हैं और एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है पानी में। दूर दूर इस चित्र में गांव की झोपड़ियां दिखाई गई है। इस प्रकार हम चित्र का वर्णन
करेंगे। अब प्रश्न 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। यह आप लिखेंगे। प्रश्न 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। बच्चों, यह कहानी आपने बचपन में पढ़ ली है। अब यहाँ पर हमें यह कहानी लिखना है। बच्चों, यहाँ पर पहले चित्र में बंदर और मगर को दिखाया गया है। नदी के किनारे बंदर और मगर रहते थे। बंदर उसे मीठे फल खाने देता है पहले चित्र में। दूसरे चित्र में मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। तीसरे चित्र में बंदर मगर को अपने घर ले जाता है। चौथे चित्र में बंदर मगर को मूर्ख बनाता है और उछलकर पेड़ पर जा बैठता है। इस प्रकार इस कहानी से हमें सीख मिलती है, संकट में हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। आज का अभ्यास बच्चों यहाँ तक ही। धन्यवाद।